स्टूडेंट्स, टैलेंट एंड क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज एसिड बेस और साल्ट का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम एसिड और बेस को देख चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। आज हमें साल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि साल्ट क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है, प्रॉपर्टीज कहाँ पे होती है, सब चीज़ों को देखना है हमें। आई होप कि आप जो एक स्पेशल सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं उसको आप देख रहे होंगे, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उसका नोट्स बनाइए, उसका बेनिफिट खुद भी लीजिए और दूसरों को भी दीजिए, क्योंकि वो आपके बोर्ड में नंबर को बहुत ज़्यादा फिक्स करने वाला है कि आप कितना ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। वो क्वेश्चन से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप अगर एक बार आप लेक्चर देख ले रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप देख ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप उस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। तो आपको बोर्ड टाइम में बस उसका रिवीजन करना होगा। तो अभी मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का उस पर ले रहा हूँ, उसके बाद या तो एसिड बेस का लूंगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करूंगा उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो चलिए आज साल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि साल्ट क्या होता है। साल्ट का जब भी नाम आता है तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि अरे नमक जो खाने में पड़ता है। साल्ट का नाम जब भी आता है तो हमें क्या ऐसा लगता है कि अच्छा साल्ट नमक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो हम नमक समझते हैं वो नमक इसका एक टाइप है, बस इस साल्ट का एक टाइप है वो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन साल्ट। और इसका फार्मूला क्या होता है NaCl। इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है। तो साल्ट का मतलब बस NaCl नहीं होता है। साल्ट के बारे में अभी हमने जब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि साल्ट को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो भी साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तब भी साल्ट बन सकता है। जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो भी साल्ट बन सकता है। जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो भी साल्ट बन सकता है। तो ये सभी प्रोसेस है जिनसे साल्ट बनता है। साल्ट का मतलब एक चीज हमें क्लियर करना है कि बस NaCl नहीं होता। NaCl is also a salt, but it doesn't mean whenever we talk about the salt we are talking about the NaCl। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अगर हम NaCl को साल्ट तो कहते हैं, लेकिन साल्ट का मतलब ये नहीं कि बस NaCl है, क्योंकि बहुत सारे साल्ट्स हैं। उन्हीं का एक एग्जांपल NaCl होता है, जिसको हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे खाने में यूज में आता है। तो आज हमें कई तरह के साल्ट्स के बारे में अब इसके टॉपिक में पढ़ना है। साल्ट्स में कई तरह के सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, इस तरह के कई तरह टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है। उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेज सब कुछ पढ़ना है। तो जो मेजर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वो इसी से हम समझते हैं कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट हम लोग एसिड और बेस को मिलाकर बना सकते हैं, क्योंकि एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बन जाता है साल्ट। तो साल्ट का जो नाम होता है कि हम लोग इसका नाम कहां से रखते हैं, तो नेम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट। जैसे इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो नाम होता है साल्ट का, उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो बेस से लिया जाता है और सेकेंड पार्ट जो है वो एसिड से लिया। कैसे? अगर NaCl की बात कर रहे हैं तो NaCl बनता कैसे है, NaOH plus HCl, then it becomes NaCl plus H2O। तो इसका नाम रखे हमने सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम किसका है, बेस का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कहां से है, बेस से है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बेस। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, क्लोराइड, निगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। तो लिख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव पार्ट ऑफ एसिड एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेस। फर्स्ट पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेस एंड सेकेंड पार्ट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। तो इस तरह से हम लोग एसिड्स का और बेस से मिलाकर साल्ट का नाम भी आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्लोरीन
क्लोरीन के साल्ट्स हैं तो उसको क्लोरेट्स कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साल्ट हैं तो सल्फेट्स कहा जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साल्ट्स बने हैं जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इस तरह के अगर सल्फेट के साल्ट हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साल्ट हैं तो सल्फेट बोला जाएगा। नाइट्रिक एसिड के साल्ट है अगर HNO3 से साल्ट बना है तो उसको नाइट्रेट्स कहा जाएगा। साल्ट ऑफ नाइट्रेट्स का साल्ट बोला जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बोनिक एसिड का साल्ट है तो कार्बोनेट बोला जाएगा। एसिटिक एसिड का साल्ट है तो एसिटेट बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग साल्ट को नाम दिया सकते हैं कि कैसे नाम देना है किसी भी साल्ट का। तो वो ये प्रोसेस है कि फर्स्ट पार्ट कहां से लेते हैं तो बेस का पॉजिटिव पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या होगा तो सेकेंड पार्ट होगा नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल NaCl का नाम हमने देखा कि कैसे रखते हैं। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव पार्ट जो है बेस का, तो पॉजिटिव पार्ट बेस का क्या है सोडियम, और नेगेटिव पार्ट एसिड का क्या है तो क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड नाम हो गया इसका। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नाम कैसे हम रख सकते हैं साल्ट। वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो बस समझने के लिए है कि कैसे इसका हम लोग नेम रख सकते हैं। बहुत सारे साल्ट्स हमने देखे हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी क्या है अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं। अब एक इसी में आता है फैमिली ऑफ साल्ट्स। फैमिली ऑफ साल्ट्स फैमिली ऑफ साल्ट्स फैमिली ऑफ साल्ट्स। फैमिली का मतलब क्या होता है कि एक परिवार का, हमारा सबका कोई ना कोई फैमिली है। फैमिली का मतलब हमें कुछ कॉमन होता है। तो यहाँ पे साल्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो साल्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए एक साल्ट है NaCl, एक साल्ट है Na2SO4। इन दोनों में कॉमन क्या है सोडियम कॉमन है, तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये सोडियम फैमिली का साल्ट है। अगर बस ये नहीं कि अगर यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तो इसको सल्फेट फैमिली का साल्ट कहा जाएगा। इन दोनों को हमें कॉमन क्या देखना है कि सेम पॉजिटिव या सेम नेगेटिव आयन अगर कॉमन है दोनों में से, अगर इन दो ग्रुप को लें और इन दो ग्रुप को लें, मतलब NaCl और Na2SO4 लें अगर इन दोनों की बात करें, या फिर CaSO4 और Na2SO4 की बात करें, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें सेम पॉजिटिव आयन कॉमन मिल रहा है और इसमें सेम नेगेटिव आयन कॉमन मिल रहा है। तो जब सेम पॉजिटिव आयन या सेम नेगेटिव आयन किसी साल्ट्स में कॉमन है तो उन साल्ट्स को उसी फैमिली का साल्ट कहा जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा सोडियम फैमिली के साल्ट, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली। इसको क्या बोला जाएगा सॉल्ट ऑफ सल्फेट फैमिली। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अब MgSO4, CaSO4, Na2SO4 ये सभी क्या होगा सॉल्ट ऑफ सल्फेट फैमिली। MgSO4 MgCl2 में कॉमन क्या है Mg है, तो सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम फैमिली। MgCl2 NaCl में कॉमन क्या है Cl2 है, तो सॉल्ट्स ऑफ क्लोरीन फैमिली। तो इस तरह से हम लोग आसानी से साल्ट्स के फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा साल्ट किस फैमिली का है। जैसे हम पीएच के बारे में एसिड और बेस में देखें कि पीएच स्केल होता है, 7 के बिलो है तो एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो बेस है। यानी एसिड की पीएच क्या होती है लेस देन 7 और बेस की पीएच क्या आती है मोर देन 7। तो अब टर्म आता है कि साल्ट की पीएच क्या होगी, व्हाट कैन वी से अबाउट द पीएच ऑफ साल्ट, क्या वो 7 होगा? नहीं, नॉट ऑलवेज, इट कैन बी बट नॉट ऑलवेज। NaCl के केस में ये पॉसिबल है कि इसका पीएच क्या होगा 7 होगा, लेकिन हर एक साल्ट में उसका पीएच 7 हो ये पॉसिबल
नहीं है। ये 7 हो भी सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज्यादा होगा, ये भी हो सकता है एक केस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कब वो 7 से कम हो सकता है, कब 7 से ज्यादा हो सकता है, कब 7 हो सकता है। अब इन चीजों को हम लोग चलिए देखते हैं। pH ऑफ साल्ट्स, pH ऑफ साल्ट। तो pH ऑफ जो साल्ट होगा वो 3 तरह से हो सकता है। पहला लेस देन 7, दूसरा इक्वल टू 7 और तीसरा ग्रेटर देन 7। जो pH साल्ट का हो सकता है वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेस देन 7 भी हो सकता है, इक्वल टू 7 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है। तो कब लेस देन 7 होगा, कब इक्वल टू 7 होगा, कब ग्रेटर देन 7 होगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। लेस देन 7 में कंडीशन क्या है, तो हम जानते हैं कि साल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। हम एसिड और बेस को ए और बी से डिनोट कर रहे हैं, साल्ट को एस से और वाटर को डब्ल्यू से। तो हर जगह हम कभी भी साल्ट बना सकते हैं इसी तरह से। ओके, ये तीनों हम के बारे में देख रहे हैं। जनरल फॉर्म पहले देखेंगे, फिर एक एग्जांपल सब पे देखेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इस पे बनता है ये क्वेश्चन। तो जो पहला है लेस देन 7, लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ कि इट शुड बी एसिडिक। लेस देन 7 का मतलब क्या हुआ, एसिडिक। तो ऐसे साल्ट्स को एसिडिक साल्ट कहा जाता है, एसिडिक साल्ट। इक्वल टू 7 न्यूट्रल साल्ट, और जब मोर देन 7 होता है तो बेस होता है, यानी ऐसे साल्ट को बेसिक साल्ट कहा जाएगा। तो जब लेस देन 7 होगा तो एसिडिक साल्ट, इक्वल टू 7 होगा तो न्यूट्रल साल्ट, और मोर देन 7 होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा। तो अब कब एसिडिक बनेगा, कब बेसिक बनेगा, कब न्यूट्रल बनेगा। एसिडिक का मतलब ऐसा साल्ट जिसमें एसिडिक इफेक्ट हो। तो हम जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है और साल्ट और वाटर बनता है। तो अगर हम कहीं ऐसा एसिड लिए हैं जो स्ट्रांग हो और बेस जो है वो वीक हो, एसिड जो है वो स्ट्रांग है और जो बेस है वो क्या है, वीक है, तो भी तो साल्ट और वाटर बनेगा ही। लेकिन एसिड का थोड़ा सा ही अमाउंट बेस के अमाउंट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड है। क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड है तो वो बेस के थोड़े से ही अमाउंट को क्या करेगा, थोड़े से ही एसिड का अमाउंट लेंगे तो बेस का न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एसिड का अमाउंट उसमें बच जाएगा। तो इस तरह से इस जब दोनों का कंपोजिशन लेंगे तो एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें। तो ऐसे साल्ट को एसिडिक साल्ट कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। लेस देन 7 यानी एसिड की बात करें तो अगर HCl ले लिया हमने और बेस कोई वीक बेस ले लिया NH4OH, इसका एग्जांपल है पहले वाले का। जब ऐसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो HCl एक स्ट्रांग एसिड है, वी नो बेटर, और NH4OH क्या एक वीक बेस है। तो वीक बेस के लिए पूरा अगर दोनों का हमने एक एक मोल लिया है, सेम अमाउंट लिया है, तो ये तो होगा नहीं कि स्ट्रांग एसिड है वीक बेस है तब भी उसका पूरा अमाउंट इसके पूरे अमाउंट को ही न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये स्ट्रांग है तो वीक को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका थोड़ा सा ही अमाउंट क्या है, सफिशिएंट है, क्योंकि ये वीक है। भाई कमजोर आदमी के लिए मजबूत आदमी उतना ही बराबर ताकत लगाए जरूरी थोड़ी नहीं, वो तो थोड़ा सा भी ताकत लगा के उसको क्या कर सकता है, पटखनी दे सकता है। तो ये स्ट्रांग है और स्ट्रांग है तो इसका थोड़ा सा अमाउंट सफिशिएंट है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो टोटल तब इसका इफेक्ट थोड़ा सा बच जाएगा, और जब इसका थोड़ा सा इफेक्ट बच जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl वो उसके इफेक्ट से होगा, यानी एसिडिक साल्ट होगा, ये अमोनिया क्लोराइड। ठीक है। इसी तरह से इक्वल टू 7 का मतलब सेम टाइप ऑफ एसिड एंड सेम टाइप ऑफ बेस, यानी दोनों या तो स्ट्रांग हो या दोनों वीक हो, वीक एसिड या वीक बेस मिले या स्ट्रांग एसिड और एक स्ट्रांग बेस मिले, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तब जाकर बनेगा साल्ट न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा।
जो हम जनरली देखते हैं NaOH plus HCl mixed to form NaCl plus H2O. Here both the acid and base both are the strong acid and strong base and they equally neutralizes both. So the salt form is the neutralized salt. So we can say it is a neutral salt and its pH will be equals to 7. तो ऐसे pH का ऐसे साल्ट का pH 7 होगा और ऐसे साल्ट को हम लोग न्यूट्रल साल्ट भी कहेंगे। थर्ड वन ग्रेटर देन 7, जब ग्रेटर देन 7 हो यानी बेसिक साल्ट। तो जब आप ऊपर के दो क्वेश्चन को देख चुके हैं टाइप्स को तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे इसमें कैसा होगा एसिड और बेस। तो यहाँ पे एसिड जो होगा वीक होगा और बेस जो होगा वो स्ट्रांग जब होगा तो बेस का थोड़ा सा ही अमाउंट पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस बचा रहेगा तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बेसिक साल्ट बनेगा। उसका एग्जांपल अगर देखें तो एक वीक एसिड ले लें आप, फार्मिक एसिड ले लें, यहाँ एसिटिक एसिड ले लें, ये वीक एसिड होते हैं और स्ट्रांग बेस ले लिया हमने NaOH। इन दोनों का रिएक्शन कराया तो OH और H मिलकर H2O बन गए और बच गया क्या चीज CH3COO Na। नाम अगर रखना हो तो क्या है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये कैसा साल्ट होगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रांग है तो इसको हम लोग कहेंगे बेसिक salt and its pH will be greater than 7, greater than 7। तो आप इन तीनों टाइप्स को देख लिए कि कब एसिडिक साल्ट बनेगा, कब बेसिक साल्ट बनेगा, कब न्यूट्रल साल्ट बनेगा। तीनों पे हमने एग्जांपल भी दे दिया, तीनों को जनरलाइज फार्मूला भी दे दिया कि कैसे कब साल्ट बनता है और कैसा बनता है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। अब जो हमने अभी देखा कि साल्ट बनता है कैसे, एसिड और बेस से साल्ट बन जाता है। सपोज करिए कि हमें कभी साल्ट दे दे और पता करना हो कि वो किस तरह के एसिड और बेस से मिलकर बने हैं तो कैसे पता करेंगे। सपोज अभी जो मैंने एग्जांपल देखा है तीनों हमने कौन कौन सा एग्जांपल देखा है NaCl न्यूट्रल साल्ट का, NH4Cl एसिडिक साल्ट का और CH3COO अमोनियम सोडियम एसीटेट बेसिक साल्ट। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कैसे साल्ट हैं और किस तरह के एसिड और बेस से मिलकर। बस ऐसा देखने से हमें नहीं पता चल रहा है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे और कैसे इनके एसिड और बेस का पता लगाएंगे, यानी कैसे रिएक्टेंट से मिलकर बने हैं ये उसको कैसे पता करेंगे। तो तीनों केसेस में या ऐसे किसी भी केस में हम लोग इसका क्या करेंगे H2O से रिएक्शन कराएंगे और जब भी H2O से किसी भी में कंपाउंड में रिएक्शन कराते हैं तो एक कॉमन टर्म से डिनोट करते हैं इसको हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ वाटर टू अ कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। वाटर से रिएक्शन कराने को ही हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं। NaCl plus H2 ये जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब NaCl H2 मिलाकर उसको बेस को बना सकते हैं और एसिड को, और एसिड और बेस को मिलाकर साल्ट और वाटर को बना सकते हैं, यानी ये रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल। अब कैसे पता कर सकते हैं ये NaCl plus H2? तो हमें क्या करना होगा कि H2O को हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस, H प्लस OH माइनस ब्रेक कर लिया हमने। फिर NaCl को हम लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस, उनके आयंस के रूप में हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके Na से इसके OH को रिएक्शन करा दिए और इसके Cl से इसके H, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से हमें पता चल जा रहा है कि दोनों स्ट्रांग है, यानी ये साल्ट कैसा है न्यूट्रल। यहाँ पे भी ऐसे पता कर सकते हैं Cl माइनस और जब NH4 प्लस अमोनियम एक साथ, NH4 का OH से रिएक्शन होगा तो NH4OH और Cl का H से रिएक्शन होगा तो HCl। तो एसिड यहाँ पे स्ट्रांग है तो ये एसिडिक साल्ट हो रहा होगा, ये न्यूट्रल साल्ट था। उसी तरह से इसको भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसको Na अलग होगा और CH3COO माइनस, इससे ये रिएक्ट कर लिया और इससे ये बन गया NaOH
और CH3COOH, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? तो इस तरह से हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे एसिड बेस से साल्ट बना सकते हैं और कैसे साल्ट से हम लोग एसिड और बेस बना सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि किसका pH लेस देन 7 होगा, किसका इक्वल टू 7 होगा, किसका ग्रेटर देन 7 होगा, कैसे साल्ट्स को हम लोग एसिडिक साल्ट बोलेंगे, कैसे साल्ट को न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे, कैसे साल्ट्स को बेसिक साल्ट पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हमने कंप्लीट देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया और ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बारे में अब अलग अलग हमें जो साल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे साल्ट्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसका यूज क्या होगा। तो सबसे पहला जो साल्ट हमें पढ़ना है वो है कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट यानी फार्मूला इसका क्या हुआ, NaCl। इसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। ठीक, कैसे प्रिपरेशन होता है इसका, तो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखा कि कैसे इसका प्रिपरेशन होता है। तो इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। NaOH प्लस HCl तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस HCl से मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करा दे तो भी बन जाएगा NaCl प्लस H2O। या फिर एसिड से मेटल कार्बोनेट या एसिड से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन कराएं तो भी हम साल्ट बना सकते हैं। ये सारे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं एसिड्स की प्रॉपर्टी में। तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, लैबोरेटरी में हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं साल्ट को, कॉमन साल्ट। तो ये उसके एग्जांपल है। लेकिन ये मेजर सोर्स हमारा थोड़ी ना होता है, लैबोरेटरी से साल्ट बनाकर ही थोड़ी हमारा मेजर सोर्स होता है। तो इसका मेजर सोर्स क्या होता है और ये कैसे पाया जाता है, तो हमें अगर याद है गांधी जी का दांडी यात्रा, नमक यात्रा, तो क्या होता है कि नदियों में जब पानी होता है तो इवेपोरेशन के थ्रू साल्ट्स होते हैं रिवर में पाए जाते हैं, और जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और साल्ट बच जाता है वहां पे, जिससे एक प्रोसेस बनता है इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। दूसरा, जैसे उसमें होता क्या है, पूरा जब झाग पूरा कोई एक तरह का लहर उठती है पूरी तेजी से, तो जाकर किनारों पे लगती है, उसमें क्यारियां बनी होती हैं, पानी उसमें रुक जाता है जो झाग होता है, और जब धूप होता है तो वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाता है और जो इम्प्योरिटी होती है वो बच जाती है। वही इम्प्योरिटी क्या होती है, साल्ट होती है, और उसको लेकर रिफाइन किया जाता है, फिर NaCl बनता है, फिर उसमें आयोडाइड मिलाया जाता है, आयोडाइड साल्ट उसको कहा जाता है। दूसरा इसका एक सोर्स है फ्रॉम रॉक साल्ट्स, रॉक साल्ट भी पाए जाते हैं। कैसे, सपोज करिए कि बहुत दिनों पहले, हजारों सालों पहले कोई अगर नदी उदी रही होगी जो सूख गई होगी, तो उसमें भी तो साल्ट रहा होगा, जो अर्थ के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे दब गया होगा एक पूरा लेयर के रूप में, और जब उसकी माइनिंग होती है, जैसे कि कोल वोल की माइनिंग होती है, तो भी साल्ट निकलता है। तो ये दो मेजर सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग साल्ट को गेन करते हैं। पहला फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर एंड दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट रॉक सॉल्ट। ये दो तरीके से हम लोग कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं। इसका यूज क्या है वो भी बताना पड़ेगा क्या, इसका यूज क्या है, बहुत कॉमन है, पिकल्स में मिलाने में, फूड स्टफ्स में मिलाने में, खाने के तौर पर जो हमारे घर में बनता है, सब्जियां, दाल, इन सब चीजों में मिलाने में। इसका लैब में भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे कई तरह के हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, ये सभी तरह की चीजों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी चीजों को बना सकते हैं। सोप बनाने में इसका यूज होता है, बोरेक्स बनाने में इसका यूज होता है, तो कई तरह की चीजों को बनाने में इसका यूज होता है, वॉशिंग सोडा में, बेकिंग सोडा में, इन सभी चीजों में कॉमन साल्ट का यूज होता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कॉमन साल्ट से हम लोग कौन कौन तरह के कंपाउंड्स को बना सकते हैं। कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट, अब इसको लिख लीजिए फिर हम इरेज करते हैं।
अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है NaOH, कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका यूज क्या होता है, साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग तब बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है, कौन सा इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और इसका यूज क्या है। तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का प्रिपरेशन करने के लिए ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन जब भी कहा जाए तो इसका मतलब हुआ NaCl plus H2O, बोथ कॉमनली नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। नमक पानी, नमक पानी को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसको लेकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो NaCl ब्रेक होता है और बन जाता है NaOH और H2 यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन से हमें कास्टिक सोडा मिलता है। साथ ही साथ दो साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मिलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई तरह से बनते हैं कि साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, वो कैसे बनता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, चोर एल्कली नहीं, कुछ लोग चोर एल्कली बोलते हैं, कुछ बच्चे बड़े लोग नहीं। क्लोर एल्कली इसको क्यों बोलते हैं, इसको दो पार्ट में जब ब्रेक करें तो क्लोर और एल्कली, क्लोर फॉर क्लोरीन और एल्कली फॉर एल्कलीज, जो हम बताए थे वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो चूंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन भी बनता है और NaOH भी बनता है तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, इसका डायग्राम क्या होता है। तो एक बीकर में, एक कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O और इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसके कैथोड और एनोड से बैटरी को जोड़ दिया जाता है। ये यहाँ पे बैटरी जोड़ दी है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaCl जो है वो ब्रेक होता है और इन सब का फॉर्मेशन करता है। तो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो नियर कैथोड बनता है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन, और कैथोड के ही नीचे सेटल डाउन हो जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, क्या कहाँ बनता है, क्लोरीन बनता है एट एनोड, हाइड्रोजन बनता है एट कैथोड और सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड, कैथोड के नीचे क्या होता है वो सेटल डाउन हो जाता है प्रेसिपिटेट के रूप में। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा का, यानी प्रिपरेशन ऑफ NaOH का। कैसे इसको बनाते हैं, इसमें कौन सा साइड प्रोडक्ट बनता है, कहाँ पे बनता है, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। अब है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, इन प्रोडक्ट्स का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है, क्लोरीन का यूज कहाँ पे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप और डिटर्जेंट में भी होता है, पेपर बनाने में होता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है, बॉक्साइट के ओर बना एक्सट्रैक्ट करने में होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे होता है, CFC बनाने में, पॉलीथीन बनाने में,
क्लोरोफॉर्म्स बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, इन सभी जगहों पे यूज होता है। उसी तरह से क्लोरीन का यूज कहाँ पे होता है? ड्राई क्लीनिंग में होता है, वाटर प्योरीफाइंग में होता है, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में यूज होता है, डिस्फिकेंट एजेंट के रूप में होता है। तो इन सभी का यूजेस ये सभी हैं। कास्टिक सोडा का यूज पेपर, सोप, इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट में, बॉक्साइट ऊर को एक्सट्रैक्ट करने में, इन सब में। तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ होता है? फर्टिलाइजर बनाने में, मेथनॉल बनाने में, रॉकेट फ्यूल के रूप में, इन सभी में। वेजिटेबल घी बनाने में। क्लोरीन का यूज कहाँ पे होता है? डिसइंफिकेंट के रूप में यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है। तो ये सारे यूजेज हैं इन तीनों के। आप इनको एक पूरा टेबल बना के लिख के उनको याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा, और होप कि आज का लास्ट टॉपिक है ये वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका यूज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हमें देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हम अगर 30 मिनट का भी एक वीडियो बनाते हैं तो समझ जाइए कि उसमें नियरली हमारा कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, तो इस चीज़ को आप समझिए और आप भी कुछ एफर्ट लगाइए। तो चलिए देखते हैं वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूज। वॉशिंग सोडा ये कॉमन नाम है। इसका केमिकल नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2SCO3। सोडियम कार्बोनेट, डेका यानी 10, तो 10H2, सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये उसका केमिकल फार्मूला होता है और ये इसका केमिकल नेम। अब टर्म आता है कि प्रिपरेशन इसका कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा कैसे होता है, कैसे क्या करते हैं, तो ये बनता है। अगर इसमें से इन 10H2O को हटा दें तो इसको, इस पूरे को सोडा ऐश कहा जाता है, यानी एनहाइड्रस साल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा। यानी वाटर को जब रिमूव कर देते हैं तो एनहाइड्रस हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। एक राख के रूप में वो दिखता है, इसलिए उसको सोडा ऐश कहते हैं। अब हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। हाउ डू वी प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा इन लेबोरेटरी। तो क्या करते हैं, इसमें 3 स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके प्रिपरेशन से हमें बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली पता चल जाता है और उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि अमोनिया कल ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिया कल का मतलब NH3 और ब्राइन सोल्यूशन का मतलब NaCl plus H2O। Carbon dioxide gas is passed through ammonia kal brine solution. When carbon dioxide gas is passed through ammonia kal brine solution, then sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride is formed. When carbon dioxide gas is passed through ammonia kal brine solution, then sodium hydrogen carbonate एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। नेम हम अगर लिखते रहें सारे कंपाउंड्स के तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसको एक हैबिट में बना कर रखिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। क्या है पहला स्टेप? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अमोनिया कल ब्राइन सॉल्यूशन, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, उसमें से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलग करके उसको हीट करते हैं, और इसी को याद रखिएगा, अभी काम आएगा ये, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारा यही है बेकिंग सोडा का।
तो ये इसी में ऑटोमेटिकली आ गया। वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा बन गया, तो हमें इसका प्रिपरेशन अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हम लोग बेकिंग सोडा को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। सोडा, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, थर्ड स्टेप क्या होता है, अब सोडा एस बन गया है, बस इसमें वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, तो एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग थर्ड स्टेप में करा देते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो बन जाता है Na2CO3 10H2O, और इसी को हम लोग कहते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है यानी वॉशिंग सोडा। तो ये 3 स्टेप में वॉशिंग सोडा बनता है। पहला क्या है, अमोनिया कल ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। फिर सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो बन जाता है Na2CO3 10H2 यानी वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये हमारा प्रिपरेशन होता है वॉशिंग सोडा का। इसको लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बल्कि प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा है, बल्कि ये दोनों प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा और प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा है। अगर बस पहला स्टेप आप लिखते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा हो गया, आप तीनों स्टेप लिखते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पहले लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख चुके होंगे। अब इसका हमें प्रॉपर्टीज जानना है और इसका यूज। प्रॉपर्टी चूंकि है कि साल्ट है ये सोडियम कार्बोनेट का, यानी इसमें एक जो मेटल है वो क्या है, सोडियम। पहला पार्ट है बेस का और वो क्या है, सोडियम। तो इसका बेस क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड है, बेस है, और कार्बोनेट है यानी ये कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना हुआ। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो इन दोनों से मिलकर बेसिक साल्ट बना होगा। ये तो क्लियर है, यानी ये जो साल्ट है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। सोडियम वॉशिंग सोडा इज अ बेसिक साल्ट। ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, और ये चूंकि बेस है तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। पहला प्रॉपर्टी, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तीसरा, इट इज एल्कलाइन यानी इट इज अ बेस। चौथा, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। पांचवा, इट इज यूज्ड एज अ क्लींसिंग एजेंट। ये क्लींसिंग एजेंट के रूप में यानी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी इसको ये शो करता है, तो उस रूप में भी ये यूज होता है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी इसकी है पांचवी प्रॉपर्टी। फिर आता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो यूज इसका कहाँ कहाँ होता है, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने पे, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास, पेपर, इन मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरेक्स, इन जगहों पे इसका यूज होता है। तो ये सब इसका यूज, प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन था वॉशिंग सोडा का, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, साल्ट, उसके टाइप, उसका पीएच क्या होता है, यानी पीएच के बेसिस पे किन तरह के साल्ट्स हो सकते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, और उनको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये सभी हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, वो किन किन चीज़ों से ऑब्टेन किया सकता है, रिवर साल्ट से, डिपोजिट रॉक साल्ट से। फिर उसका जो प्रोडक्ट होते हैं जो कॉमन साल्ट से बन सकते हैं, यानी पहला हमने देखा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी। फिर कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, जिसको हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन और एल्कली बनता है, इसलिए क्लोर एल्कली कहते हैं। फिर उसमें क्वेश्चन बनता है कि
कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है और कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और कहाँ बनते हैं, ये भी इस पे क्वेश्चन बनता है। फिर उसका यूजेज हमने देखा कि हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, क्लोरीन का यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक देखा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन क्या होता है, इसका केमिकल नाम क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उससे वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दें तो उसको क्या बोलेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक बेस है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। उसके बाद हमने इसके यूजेज देखे कि यूजेज क्या क्या होता है, हार्डनेस को रिमूव करने में, पेपर बनाने में, बोरेक्स बनाने में, ग्लास फैक्ट्रीज में, इन सब में होता है। तो आज इस टॉपिक को यहीं पे हम समाप्त करते हैं क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो गया, तो हम ज्यादा एक टॉपिक एक ही बार में नहीं कवर करना चाहते क्योंकि समझना भी तो है। तो ये टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अब जो बाकी टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।